आपने सुना होगा कि डायबिटीज जो है वो इंसुलिन की कमी के कारण से होती है, जबकि इसमें सच्चाई नहीं है। मात्र 10% डायबिटीज जो है वो इंसुलिन की कमी के कारण से होती है और 90% जो डायबिटीज है उसमें इंसुलिन की कमी नहीं होती, मगर फिर भी डायबिटीज होती है। तो आज इसी एक्चुअल कॉज ऑफ डायबिटीज को हम लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेहर अब्बास और आप देख रहे हैं चैनल न्यू टैक्सी, जहां हम रोजाना साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन और लॉजिकल इंफॉर्मेशन जो कि आपके डायबिटीज संबंधित होती हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। और आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। आज एक एक पहलुओं पे डायबिटीज के हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो हम लोग आज ये देखेंगे कि डायबिटीज का मुख्य कारण क्या है, उसका एक्चुअल कॉज क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम आपको इंट्रो पे जाना होगा और समझना होगा। हम कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एक अच्छे स्टूडेंट थे और हमको डायबिटीज के बारे में जो भी पढ़ाया गया उसको हमने सच माना और उसको सच जान के ही हमने सीखने का प्रयास किया। मगर जब हमने अपना इंडिपेंडेंट रिसर्च शुरू किया डायबिटीज संबंधित, तो मैंने ये पाया कि यार ये जो हमको चीज़ें बताई जा रही हैं ये तो 50 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। और इसमें जो है, तो जब ये कॉन्सेप्ट पुराना है तो हमको नई नई चीज़ें कैसे मिलेंगी, क्योंकि ये तो हमको हमारे क्यूरिकुलम में शामिल ही नहीं है, पढ़ाया ही नहीं जा रहा। उसके बाद आपके नारायण कृष्णमूर्ति, इन्फोसिस एक बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके डायरेक्टर हैं। तो उनका न्यूज़पेपर में मैंने एक आर्टिकल देखा जिसमें उन्होंने लिखा था कि 90% जो इंडियन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है। तो ये भी देखने का विषय है कि बेचारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके भी पहलू को देखना चाहिए। तो अगर आप सच्चाई देखें तो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं और नॉर्मल कॉलेजेस हैं, जो फूड हम लोग दिन में 4 बार खाते हैं उसके बारे में हमको कुछ नहीं पढ़ाया जाता, ना ही कोई हमारे क्यूरिकुलम में फूड साइंस का कोई जिक्र होता है। तो ये स्टूडेंट्स, ये बच्चे कहाँ से जानेंगे नई नई चीज़ें। आजकल फूड साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम 4 बार दिन में खाते हैं। उसके बारे में अगर जानकारी नहीं है तो कहाँ से रिसर्चेस आएंगे, कहाँ से नई नई स्टडीज आएंगी, कहाँ से नए नए इन्फोज आएंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी समझ लीजिए कि एजुकेशनल पॉलिसीज हैं, स्पेशली हेल्थ एजुकेशन में कहीं ना कहीं कमी ज़रूर है। तो अगर हमको अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है और नए नए इन्वेंशंस और नए नए इजादात हमको करने हैं, तो हमको जो है इन कॉन्सेप्ट के ऊपर, स्पेशली हेल्थ साइंस के ऊपर बहुत फोकस करना है और फूड साइंस के बारे में हमको जानकारी उपलब्ध होगी। और जब हमको पढ़ाया जाएगा, हमारे क्यूरिकुलम में वो चीज़ें शामिल होंगी, तभी ये जानकारियाँ हमें मिल सकती हैं। बहरहाल, हम डायबिटीज की तरफ आते हैं। तो डायबिटीज का मुख्य कारण क्या है, ये आज हमारा टॉपिक है और इसके बारे में हम एक एक जानकारियां आप लोगों को आज देने वाले हैं। तो एक डॉक्टर जेराल्ड रीवन थे, जो अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर थे
और वो डायबिटीज के ऊपर 1965 से काम कर रहे थे। तो वो बहुत ज्यादा कंसर्न थे और वो भी इस थ्योरी पे बिलीव नहीं करते थे कि जो डायबिटीज होती है वो इंसुलिन की कमी के कारण से होती है। तो उनको भी ये चीजें हजम नहीं हो रही थी और वो भी इससे जो है एग्रीड नहीं थे और वो रिसर्च पे रिसर्च करते जा रहे थे और एक दौर आया 1989 में, उन्होंने एक पेपर, साइंटिफिक पेपर सबमिट किया। तो उसने तो पूरी दुनिया में एक हलचल मचा दी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं नजर बदली नजारे बदले। तो इस तरह की कुछ कैफियत हो गई और उन्होंने तब बताया 1989 में कि डायबिटीज जो है ये इंसुलिन की कमी के कारण से नहीं होती, बल्कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से होती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये रिवर्सेबल है, इसको जो है रिवर्स किया जा सकता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से जो भी बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज होती है तो उसको भी रिवर्स किया जा सकता है, फैटी लीवर को भी रिवर्स किया जा सकता है, ओबेसिटी को भी रिवर्स किया जा सकता है, हाई बीपी को भी रिवर्स किया जा सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल को भी रिवर्स किया जा सकता है। जो पीसीओडी फीमेल्स में होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, तो उसको भी रिवर्स किया जा सकता है। तो उसके बाद जो है पूरी दुनिया में ये बात जो है आग की तरह फैल गई कि डायबिटीज जो है ये इंसुलिन की कमी के कारण से नहीं होती, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से होती है। तो मैं रिपीट करूंगा कि क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज जो है वो इंसुलिन की कमी के कारण से नहीं, बल्कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से होती है। तो अगर हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगर समझना होगा तो हमको कुछ मैं एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो हमारी शुगर नहीं बढ़ती, हम लोग सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सकर्शंस करते हैं तो हमारी शुगर नहीं बढ़ती। तो हमारी शुगर जो बढ़ती है तो वो एकमात्र जो है वो फूड से, जो हम लोग खाना खाते हैं उसी से हमारी शुगर बढ़ती है। तो फूड में मेजर 3 कंपोनेंट होते हैं। तो एक होता है फैट। तो फैट हमारे शरीर में जब जाता है तो वो ये शुगर में कन्वर्ट नहीं होता, यानी इसका ग्लूकोज पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। उसी तरीके से जब हम लोग प्रोटीन खाते हैं तो ये स्टोमक में जाता है, स्टोमक में जाने के बाद ये जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और इसका भी शुगर के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं होता। तो जो हमारा कल्प्रिट है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट फूड खाते हैं तो ये आपके स्टोमक में जाता है और जाने के बाद ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ये जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ये उस ब्लड में तो बहुत आसानी से ये चला जाता है, मगर इसके शुगर जो है, जो आपकी ग्लूकोज है, ये सेल में जाने के लिए इसको एक कैरियर की जरूरत होती है, एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है। तो इसको जो ब्लड में तो ये चला जाएगा मगर ये सेल में नहीं जा पाता और सेल में जाने के लिए इसको एक कैरियर, एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है और वो कैरियर और वो ट्रांसपोर्टर जो है वो इंसुलिन होता है, जो पैनक्रियास के बीटा सेल से रिलीज होता है। तो जब इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन इसको ब्लड से उठाता है और उठा के जो है शुगर को सेल में डाल देता है। सेल में फिर क्या होता है कि सेल जो है इसको फैट में कन्वर्ट कर देता है और एज ए ग्लाइकोजन जो है ये उसको मसल में और उसमें लीवर में ये स्टोर हो जाता है। तो अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझना होगा तो मैंने 12 इसमें मेरे 2 वीडियोस पहले भी आ चुके हैं, जो डायबिटीज की हिस्ट्री के बारे में दोनों वीडियोस हैं। तो अगर आप उन दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो इस वीडियो को समझने में बहुत आसानी हो जाती है, जो मैंने आपको शुगर बैग थ्योरी जो मैंने समझाया है।
तो अब क्या होता है कि इंसुलिन जो है शुगर को सेल में ले जाता है। तो सेल क्या करता है भाई, जितनी मर्जी जो इंसुलिन है वो सेल में ले जाएगा और सेल उसको जो है रख लेगा। उसकी भी तो एक कैपेसिटी होती है। तो जब उसकी कैपेसिटी पूरी हो जाती है तो सेल क्या करता है, अपने दरवाजे को बंद कर देता है। तो उसके बाद इंसुलिन क्या है, फिर वो आप कार्बोहाइड्रेट खाते जा रहे हैं, ब्लड में शुगर बढ़ती जा रही है और जो शुगर है वो इंसुलिन क्या कर रहा है, उसको ले जा रहा है, ले जाके सेल में जब वो दरवाजा बंद कर देता है सेल, तो यानी जब दरवाजे का मतलब ये होता है कि जब इंसुलिन के प्रति सेल जो है रेजिस्टेंस दिखलाता है, तो क्या होता है, इंसुलिन एक गुंडा टाइप आदमी है समझ लीजिए। वो क्या करता है, 10-20 आदमी को लेके जाता है और सेल ने जो दरवाजा बनाया है उसको जो है तोड़ देता है और फिर 10 बोरिया शुगर उसमें जाके डाल देता है। तो फिर क्या होता है कि उसके बाद जो सेल क्या करता है, मजबूत दरवाजा आयरन गेट लगा देता है और वो जो है उसके पास जब जाता है इंसुलिन लेके, शुगर को लेके जाता है, तो वो बहुत कोशिश करता है, प्रयास करता है, मगर उस दरवाजे को तोड़ नहीं पाता। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सेल ने इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस दिखलाया। तो इसी चीज को हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये रिवर्सेबल होता है, इसको रिवर्स किया जा सकता है। तो रिवर्स करने के लिए कैसे रिवर्स किया जाता है, कैसे आप इसको रिवर्स करेंगे, वो हम अपने डायबिटीज को कैसे रिवर्स करेंगे और दूसरी मेटाबॉलिक डिजीजेस को आप कैसे रिवर्स कर सकते हैं, तो इसको जो है हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमें जो है नॉलेज और डिसिप्लिन, इन दो चीजों के ऊपर हमको फोकस करना चाहिए। तो अगर हम नॉलेज और डिसिप्लिन पे फोकस करेंगे तो हम जो है डायबिटीज को अपने शरीर से, अपने भारत से और हम सब मिलके डायबिटीज को पूरी दुनिया से पोलियो की तरह इरेडिकेट कर सकते हैं। तो आप लोग न्यूटैक्सी से जुड़े रहें, आपको फायदा जरूर हो।